नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। और इस खास कार्यक्रम में हम जो जनता की आवाज़ है, जो आप लोगों की आवाज़ है, वो सियासतदानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों के जो काम है, आप लोगों के क्षेत्र की जो समस्या है, वो सरकार तक पहुंचे, वो सियासतदानों तक पहुंचे, वो आपके नुमाइंदों तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में देखिए, जो आज हमारी मौजूदगी है वो चांदनी चौक इलाके में है, और ये किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी ऐतिहासिक चीज़ें, सामने आपको लाल किला दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आज हम बीच में उतरे हैं लोगों के, और साथ ही जो यहाँ के व्यापारी हैं, क्योंकि दिल्ली में देखें विधानसभा चुनाव हो चुका है, और अब दिल्ली में जो है वो 27 साल का सूखा बीजेपी का ख़त्म हुआ है, और दिल्ली में अब जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। तो ऐसे में 27 साल के सूखे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, तो इन व्यापारियों की आखिर क्या कुछ समस्या है जो ये उनके आगे रखेंगे, और क्या कुछ चाहते हैं कि जो बीजेपी इनके लिए काम करे। हालांकि यहाँ से अगर हम बात करें तो वो आम आदमी पार्टी ने सीट जीती है, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके क्या मुद्दे हैं वो बातचीत कर लेते हैं। सरकार से क्या अपेक्षाएं रहेंगी वो आप तक पहुंचाते हैं। संजय नागपाल जी हमारे साथ, प्रेसिडेंट है यहाँ के चांदनी चौक के लाजपत राय ओल्ड लाजपत राय मार्केट एसोसिएशन के। संजय जी, 27 साल का जो सूखा है बीजेपी का ख़त्म हुआ, दिल्ली में सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो एज अ व्यापारी और वोटर भी आप लोग, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या उम्मीदें होंगी आप लोगों की नई सरकार? देखिए, बात बहुत क्लियर है कि दिल्ली ने पूरी तरह से बीजेपी की सरकार को बनाया है, थैंक्स टू दिल्ली वासी, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक दौर शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये सरकार का गठन होगा, कल परसों के अंदर सरकार स्पष्ट हो जाने वाली है, जिम्मेवारियां तय हो जाने वाली हैं। और सबसे बड़ी विन विन पोजीशन ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब एक सरकार स्टेबल बनती है और उसके साथ साथ विपक्ष भी जब ताकतवर होता है तो सफलताएँ होती हैं। तो हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही बेटर वो है ऑप्शन, क्योंकि मैनिफेस्टो इज़ वेरी क्लियर ऑफ बीजेपी कि मुझे दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली के व्यापार का विकास करना है। दे आर कमिटेड। बट अगर कहीं वो इधर उधर होने की कोशिश भी करेंगे तो कामयाब यूँ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन इज स्ट्रांग देयर। यस यस यस, क्योंकि जो भी है बीजेपी को अगर मैंडेट मिला है, तो अगर एक साइड के ऊपर अगर वो विपक्ष अगर बिखर चुका होता तो शायद काम तो तब भी होता, क्योंकि मोदी की गारंटी के बाद कोई किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं होती है। बट फिर 100%। अरे यार, आप देखो यार, एक बात बताओ, कभी हमने सोचा था सपने में यूएस का प्रेसिडेंट रिसीव कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? सोच भी नहीं सकते थे। जहाँ पूरा विश्व के अंदर गूंज गुजर रही है, क्या है? एक ही है, कमिटमेंट। इंसान की ज़िंदगी में जब कमिटमेंट होती है तो उसकी बात के ऊपर वजन होता है। तो मोदी ने जिस वक्त कहा कि दिल्ली वालों, ये मेरी गारंटी है, ये काम मैं करूँगा, उसी वक्त ही दिल्ली के अंदर सब कुछ चेंज हो गया था। ये कहने की बातें हैं कि कौन कैंडिडेट, कौन मुख्यमंत्री, कौन मिनिस्टर, ये जितने भी फेसेस हैं वो सारे के सारे मोदी का फेस है और मोदी का मैनिफेस्टो है। एक बात और देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट आया, आज 15 तारीख में खड़े हैं, सीएम नाम का नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? मोदी जी का पूरी तरह से डायरेक्शन है कि मुझे बताओ कि आपका रोड मैप क्या है, ऑफिसर्स का, मिनिस्टर जो आएंगे उसका रोड मैप क्या है, उसकी क्या जिम्मेवारी होगी। आप यू कम विद द प्लान ऑफ 100 डेज फर्स्ट, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ये दिल्ली का विकास तो होना निश्चित है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो अब दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बनी है। क्योंकि अगर आप पीछे का इतिहास देखेंगे तो दिल्ली के लोग हमेशा ऐसा करते थे कि केंद्र में तो हमें मोदी चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो है वो केजरीवाल चाहिए। तो आखिर अरविंद केजरीवाल से चूक कहाँ रहेगी? देखिए, चूक उसका ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। और दूसरा, उसने जो एजुकेटेड था, एजुकेशन को ना यूज़ करके उसने कास्टिज्म का एक जहर घोल दिया यहाँ पे। सबसे पहले आप कास्टिज्म की बात वो करें जो अनएजुकेटेड हो। एजुकेटेड व्यक्ति दिल्ली के अंदर आके जातवाद की बात करता है, और एक व्यक्ति एक जात को अलग से खड़ा करके उसने कंट्रोवर्शियल खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ तो वो तो वोटर्स तो देखो आएंगे उसके प्रलोभन में, लेकिन इन्होंने कितनी बड़ी खाई खो दी। आज वो खाई खत्म हो चुकी है बीजेपी के अंदर। आज मोदी जी एक ही बात कहते हैं, 140 करोड़ भारतीयों का मुझे साथ चाहिए, उनका विश्वास चाहिए और उनका विकास चाहिए। संजय जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जाति की बात करी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि धर्म की राजनीति जो करती है, जाति की राजनीति जो करती है, वो बीजेपी करती है। दोनों में एक बात का फर्क है। बीजेपी कहती है, देखिए मैं हिंदू हूँ, हिंदुज़म में एक बात कही जाती है कि अगर मैं अपनी कौम के प्रति पक्का हूँ, इसका मतलब मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ। समझे मेरी बात? क्योंकि अगर मैं घर में अपनी जात का ही नहीं हूँ
तो मैं किसी का क्या बनूंगा। अगर हिंदुज़म की बात, सनातन की बात अगर मोदी जी करते हैं, एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर, राजनीति को छोड़ के, कि मोदी जी ने किसी कास्ट के अगेंस्ट कार्य किया है, नहीं। अपनी लाइन को बड़ा करना कोई गुनाह नहीं है, अपनी सनातन की तारीफ करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने सनातन के बलबूते पे, हिंदुस्तान के बलबूते पे जब विश्व के अंदर कहीं जाते हैं, क्या वो नुमाइंदे बन के जाते हैं किसी कास्ट के? नहीं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो। कास्टिज्म कहाँ से आ गई सर? अरविंद केजरीवाल ने भी तो कहा था कि मैं 18,000 रुपए दूंगा पुजारी और ग्रंथियों को। सर उसने क्या किया, उसकी इंटेंशन गलत थी। किसी को भी अगर आप कर रहे हो, सबके लिए समान नीति होनी चाहिए, समान नीति वाला ही कामयाब होगा। तो अब ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ पर व्यापारी हैं, क्या उम्मीदें हैं अब आप लोगों के जो काम जो आप चाह रहे थे, जो बचे हुए काम है वो पूरे हो? सबसे पहले तो, और वो काम क्या है? देखिए बात ये है कि जब 2014 के अंदर मोदी जी ने मेक इन इंडिया का आगाज़ किया था ना, उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया के अंदर मैं युवाओं को आमंत्रित करता हूँ। उस वक्त हमने अपने यूनिट्स लगाने दोबारा शुरू कर दिए थे, क्योंकि चाइना का कहर बहुत था हमारे ऊपर, आज भी है। वो एक कॉन्फिडेंस था, हम मोदी की नुमाइंदगी करके एक मोदी बन के हमने अपने व्यापार को किया। कमाई जो हम अपने घरों में ले गए, लेकिन हमारे घरों में बरकतें तो आई। आज अब स्टेबिलिटी का दौर चलेगा, व्यापार भी पनपेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा व्यापारी क्या है, व्यापारी के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस से काम करेगा, उसका व्यापार पनपेगा। मैं उतना जीएसटी पे करूंगा, उतना इनकम टैक्स पे करूंगा, वो रिवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा, उसी से ही मेरे देश का विकास होने वाला है। इसलिए एक बहुत बड़ी हमारे को एक विश्वास है मोदी के ऊपर कि जो सरकार, जिसको भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम ये मानते हैं वो नाम से हमें नहीं जुड़ना, हमें तो मोदी के साथ है कि वो मोदी का नुमाइंदा। देखिए ऐसा है, 70 में से 48 इनके आए हैं अभी बीजेपी के, 48 में से जो भी आएगा वो वचनबद्ध होगा, क्योंकि मोदी की कमिटमेंट पहले वो लेके आया होगा, मोदी की डायरेक्शन लेके आया होगा, वो कमिटेड होगा, इसलिए दिल्ली का वो विकास होना ही होना है। चलिए ठीक है कि जो यहाँ के लाजपत राय, ओल्ड लाजपत राय मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इनकी क्या कुछ बात है ये हमने आपको सुनाई। और भी व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन व्यापारियों से और बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा तरुण। क्या काम है आपका? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। तो अब देखिए व्यापारियों की हम यहाँ पर बात जान रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, उनकी आवाज़ क्या है, ताकि जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है, नई सरकार जो बनने जा रही है, वो आप लोगों की आवाज़ सुने। तो आप लोगों की क्या कुछ आवाज़ है, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? हमारा यही है कि सबके साथ जो काम है, काम को बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, हम अपने कामों को थोड़ा सा और फैलाएं। तो यही है, हम यही चाहते हैं कि हमारे को काम मतलब जो ऑनलाइन काम आजकल बढ़ गए हैं, उसकी वजह से मार्केटों में काम थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको वो देखें कि किस तरीके से हमारे कामों को बढ़ा सकते हैं। ये जो आपकी बात है कि आपने कहा कि ऑनलाइन की वजह से आप लोगों के काम जो है वो कम हो चुका है, बढ़ चुका है, तो जब ये नई सरकार बनेगी, आप क्या कोई आपका प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाएगा, सरकार के आगे बात रखेगा? कोशिश तो सारे करेंगे ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर हमें अपना व्यापार बचाना है तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। और मार्केट में क्या कुछ काम चाहते हैं कि आप हो? मार्केट में कस्टमर आना चाहिए, मार्केट है आप लोगों की। तो ये चाहते हैं कि मार्केट में कस्टमर का पाँव आना चाहिए। अगर कस्टमर आएगा तो काम अपने आप आएगा। अब जब कस्टमर ही नहीं आएगा, ऑनलाइन चलेगा, तो काम कैसे आएगा? तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारे लिए भी कुछ देखें, सोचें कुछ कि किस तरीके से। पूरी उम्मीद है मोदी जी के साथ हमारी। ये भी कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है। व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सोनी है। जितेंद्र जी आप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। आपका भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। तो अब आप ये बताइए, देखिए जो खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं ना, ये हम व्यापारियों की आवाज़ सुन रहे हैं कि व्यापारी क्या कुछ कहता है, क्योंकि देखिए एक तो आप अर्थव्यवस्था में जो है वो बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, उसके साथ साथ वोटर भी हैं। तो अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यापारी वर्ग के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं नई सरकार से? एक मोदी जी ने 26 साल के बाद यहाँ पर जो परिवर्तन किया है, उनका मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो हमारे रेफ्यूजियों के लिए थी। ये मार्केट हमारी रेफ्यूजी मार्केट कहलाई जाती है, जो हमारा मालिकाना हक हमारे पास नहीं था। उन्होंने कहा सबसे पहले जब कैबिनेट बैठेगी, मैं आपकी पेपर्स खोलूँगा और आपके यहाँ पर मालिकाना हक दूंगा। जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, जितने भी LNDO से रिलेटेड, आज सब बिल्कुल खाली बैठे थे, और जो ना अपना आगे बढ़ सकता था ना पीछे हो सकता था। जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो सब ज़ीरो हो चुकी थी। मगर मोदी सरकार ने आके सबसे पहले उन्हें देखा, और उन्होंने सबसे पहले बोला, वचनबद्ध हुए कि उन्होंने सबसे पहले वो काम करेंगे, सब कॉलोनियों को रेगुलाइज करवाएंगे और पेपर्स खोलेंगे, जिससे लोगों के अंदर एक मन में एक हर्ष हुआ। जो तकरीबन आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो आपके दुकानें हैं वो पक्का करेंगे, आप लोगों को मालिकाना हक देंगे। तो लेकिन अगर हम बात करें तकरीबन पिछले एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके पास आप ये अपनी समस्या लेके गए तो उनको पता था ये बात? उनको पता था, उन्होंने एक बार भी हमारी सुध नहीं ली, उन्होंने बल्कि हमारी मार्केटें सील कराई।
किससे बात हुई थी आप? हमारी हर पॉलिटिकल जो देखो, हम तो व्यापारी हैं, जिसका राज होता है उसके पास जाना पड़ता है। आपके यहाँ से पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे और अब भी जो है पूरनदीप सिंह सानी जो है वो यहाँ से जीते हैं। देखो, हमें आश्वासन हर बार मिलता है, मगर हमारे से काम नहीं हुआ। बट अब हम चाहते हैं, जब मोदी जी की सरकार और मोदी जी का बंदा कोई होगा, हमें सरकार ऊपर भी है और नीचे भी, और हो सकता है हम बहुत जल्दी नीचे एमसीडी में भी अपना बीजेपी लाएं। बट हम ये चाहते हैं, जो मोदी जी ने बोला था उससे हम ये बड़े आश्वस्त हैं कि मोदी जी ने हमारे को ये बात बोली थी, हम उनके साथ खड़े हैं और हम देखते हैं वो कितना हमारे लिए अच्छा होगा, और उन्होंने जो कहा है आज तक वो करके दिखाया है। इसलिए सब व्यापारी और पूरा दिल्ली का वर्ग है, जैसे झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान उन्होंने दिया है, वैसे ही हम लोगों ने अपना व्यापार, अपने मकान बचाने के लिए सबने सपोर्ट किया है और खुल के सपोर्ट किया है। ये जो मार्केट है ये इतनी ऐतिहासिक मार्केट है, बिल्कुल लाल किला मेरे पीछे, मैं एक बार ये अपने सहयोगी बलदेव से कहूँगा दिखाए, बिल्कुल लाल किला जो है वो पीछे है, उसके सामने ये ऐतिहासिक मार्केट है, ये पहली मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर और क्या कुछ चाहते हैं कि आप जो है वो काम हो, ताकि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आए और साथ ही जो व्यापारी हैं इंटरनेशनल वो भी यहाँ तक आए? क्या क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हुआ? देखो, यहाँ पर जब हम आ रहे थे यहाँ पे हमेशा से ट्रैफिक की एक तो समस्या रहती है। ट्रैफिक अतिक्रमण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। हम ये नहीं बोलेंगे कास्टिज्म वाली बात के क्या है, वो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग और कहाँ कर। अब मार्केट के अंदर थोड़े दिनों से बैड एलिमेंट्स आ रहे हैं जो व्यापारियों को लूट खसोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आला ऑफिसर एकदम मुस्तैद भी हुए हैं। बट उसमें केवाईसी नहीं है यहाँ पर लोगों की, सीसीटीवी हैं और कहीं वर्किंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, सीसीटीवी लगा दिया, एक भी नहीं चलता। कायाकल्प कर दिए ये पूरे रोड का। ये कायाकल्प आप पीछे देखिए, ये सारा कायाकल्प हुआ पड़ा है, ये देख लीजिए आप कि कौन कौन क्या क्या बैठा हुआ है। वैसे कायाकल्प आपको ही नजर आ जाएगा, इसमें हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस मार्केट के लिए सुधार हो, ताकि यहाँ पर ज़्यादा फुटफॉल बढ़े। हमारी मार्केट के अंदर सुधार होगा। और एक जो हमारे व्यापारी भाई ने बोला है, ऑनलाइन जो चल रहा है वो जब बंद होगा तो हमारी मार्केटें अपने आप फल फूल जाएंगी। बिल्कुल 100% उम्मीद है ये करेगी, नहीं तो हम इनके साथ वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। बिल्कुल, यानी सत्ता से बाहर कर देंगे, बिल्कुल जैसे आम आदमी पार्टी को करा है। क्योंकि सिर्फ मार्जिन ज़्यादा नहीं है, बीजेपी के पास जो है वो मार्जिन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2% से जो है वो बीजेपी के वोट शेयर ज़्यादा थे, इसलिए दिल्ली में सरकार बन गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी नज़र बनाए बैठे रहेंगे 5 साल तक कि अगर कुछ काम नहीं होगा तो सबसे पहले। अगर हमें पूरा विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये व्यापारी कह रहे हैं जी मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या नाम है? वीरू सिंधी। आप भी व्यापारी हैं जी? बिल्कुल व्यापारी हूँ जी। क्या काम है आपका? मेरा शादियाँ कराने का काम है। सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले का मालिक हूँ। अच्छा, सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले के मालिक है, दिल्ली में बहुत फेमस है ये। अच्छा, ये बताइए सर, फिर आप बताइए एज अ व्यापारी आप क्या चाहते हैं कि काम? दिल्ली में देखो, अभी आपने बताया कि चांदनी चौक बहुत रिडेवलप हो गया, आप अपने आप ही कैमरा उठा के देखो ना क्या हो। हमने कहते हैं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं तो उनको आके दिखाओ ना यहाँ हुआ क्या काम है। आप कहीं भी रहते हो, अगर किसी को कहो कि चांदनी चौक करना है, चांदनी चौक जाना है, नहीं मेरे बस की नहीं है, वहाँ पार्किंग नहीं है, वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ट्रैफिक कितना है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, कोई भी टाइम चांदनी चौक आना। मगर हमारी तो मजबूरी है, शॉप है तो हमें यहाँ रोज़ आना पड़ता है। मगर कोई भी बाहर का व्यापारी यहाँ आके अब खुश नहीं है, क्योंकि रश इतना है, इंक्रोचमेंट इतनी है और कोई फैसिलिटी नहीं है। एनक्रोचमेंट को लेके कभी आपने जो आपके पहले के विधायक थे उनको कुछ बोला, आपने कभी कंप्लेंट दी आप लोगों ने? क्या विधायकों को यहाँ नजर नहीं आ रहा इंक्रोचमेंट कितनी है? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा? क्या व्यापारी बताएगा उनको कि यहाँ इंक्रोचमेंट कितनी है, या हम उनको सिखाएंगे, या हम उनको बताएंगे कि इंक्रोचमेंट का क्या करना है, कैसे करना है? अगर हमने ही करना है तो फिर हमने उनको चुना क्यों था? तो फिर तो किसी को भी आके बैठा देते, फिर हम व्यापारी नेता बन जाते, हम ही सारा काम करा देते, फिर हमें विधायक की जरूरत नहीं थी। तो विधायक ही तो करेगा, विधायक को तो मालूम है, विधायक तो यहीं का रहने वाला है। अब आपके जो विधायक है वो दोबारा आम आदमी पार्टी के हैं, भले ही दिल्ली में बीजेपी जीत गई है, लेकिन आपके विधायक आम आदमी पार्टी के। अब क्या लगता है कि फिर वही काम होगा आप लोगों के साथ कि मेरे को ये काम नहीं करने दे रहे, मेरे को वो काम नहीं करने दे रहे? ये इस बार वाकई में काम हो जाएगा? नहीं, वाकई में काम होगा अब की बार। अब मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आपके यहाँ तो मोदी नहीं है ना। हमारे यहाँ मोदी नहीं है, दिल्ली में तो मोदी जी है ना, हमारे दिल में तो मोदी बसे हैं ना। करना तो मनदीप सिंह जी क्या कहेंगे फिर आपको? कुछ के विधायक हैं। कुछ तो करेंगे उनको। अगर अगली बार जीतने के बाद आप लोगों से मिलने आए अभी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। माहौल को देखकर उनको भी बदलना पड़ेगा। अगर दिल्ली में एक दिन के अंदर सरकार बदल सकती है तो हमारे विधायक को भी बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए। उनका भी ऑफिस इसी चांदनी चौक में है, वो भी यहीं आते हैं, यहीं जाते हैं, उनको भी हर समस्या के बारे में मालूम है।
कोई बाहर से आके कोई नहीं बताएगा, बाहर का व्यापारी आके हमारे विधायक को नहीं बताएगा कि क्या हुआ, मेरे घर में किस चीज़ की कमी है मुझे मालूम है। तो ये विधायक का घर है तो विधायक को मालूम होना चाहिए कि उसके इलाके में किस चीज़ की कमी है और इसको कैसे पूरा करना है। ये हमारी वो नहीं है। विधायक अगर आंखें बंद करके यहाँ चल रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कहते, कोई पब्लिक उसको दिखाएगी नहीं कुछ भी। फिर यहाँ से दोबारा आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई, ये बताइए। कैसे काम नहीं हुआ तो फिर यहाँ से कैसे जीत गई चांदनी चौक? नहीं, अगर पूरी दिल्ली में फिर कैसे वो हो गई है? पूरी दिल्ली में यहाँ पर व्यापारी नहीं है ना, यहाँ पर वोटर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं व्यापारी हैं। अब मैं रहता करोल बाग में हूँ और यहाँ थोड़ा ना वोट करूँगा, मैं तो करोल बाग में वोट करूँगा। तो जहाँ मेरा वोटिंग एरिया होगा यहाँ पर जो रहने की पॉपुलेशन है, रेजिडेंशियल है, बहुत कम है, व्यापारी ज़्यादा हैं। और व्यापारी यहाँ का सारी दिल्ली में बसा हुआ है, एनसीआर में बसा हुआ है, तो यहाँ से इसलिए इनका जीत हुई है। चलिए आप ये बताइए, मिलने आए अभी तक? नहीं, अभी तक मिलने नहीं आए और बदकिस्मती से हम भी मिलने नहीं गए। हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हम बहुत जल्दी उनके पास जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे और बहुत बढ़िया आदमी हैं और वो समझेंगे। हाँ बिल्कुल, ये समस्या रखेंगे, हम सारे मिलेंगे, उनसे जाएंगे। पहले तो उनको मुबारकबाद देंगे कि आम आदमी पार्टी चांदनी चौक से जीती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी समस्याओं का हल कराएं, नहीं तो फिर हम अगले चुनाव में फिर देखेंगे, वहीं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चलिए जी, अगले चुनाव में देखने की बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इनका काम नहीं कराती, ऐसा ये व्यापारी कह रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? अरुण तुली। क्या काम है सर आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। आपका भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। तो काफ़ी यहाँ पे व्यापारियों से बातचीत चल रही है। लगभग कुल मिला के मोटा मोटा जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो व्यापारी एक तो ऑनलाइन से परेशान है, ऑनलाइन बिजनेस आप लोगों का वजह, आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन की वजह से कम हो चुका है। दूसरा ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोई और समस्या है? देखो जी, 10 साल से ना ये जो स्लम बना हुआ ना जो दिल्ली में, आप ये देखो कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार गई वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। पर दिल्ली सरकार में 10 साल से जो आप कूड़े के ढेर, जगह जगह गलियाँ भरी पड़ी हैं, जगह जगह सीवर जाम है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन सब चीज़ों के लिए ही परिवर्तन किया गया। मोदी जी का तो गारंटी है ही है, हमें उनकी गारंटी पे पूरा विश्वास है। पर जो परिवर्तन किया गया है ये सब त्रासदी जो की हुई है ना जो आम आदमी पार्टी ने, उसकी वजह से ही हुआ है सब कुछ। आप कह रहे हैं कि आपको गारंटी पे विश्वास है, लेकिन आतिशी जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी दिल्ली की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं करने वाले, क्योंकि वो कहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार रूल करके गई है उन्होंने दिल्ली का जो बजट है वो बिल्कुल माइनस में कर दिया है। पहली बात तो आतिशी पे विश्वास कैसे कीजिए, क्योंकि पार्टी झूठ की है। अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए सारे झूठे किए। आप मुझे कोई वादे गिना दीजिए, उन्होंने कहा जी दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी होंगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसी भी सड़कें नहीं रहेगी। ये तो एजुकेशन की बात करते हैं, हमने दिल्ली का एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर ले गए हैं, स्कूल हमने बना दिए हैं, सड़कें जो है वो हमने बना दी है। कहा स्कूल बनाए, आपने गिनती की कितने स्कूल बने दिल्ली में? जब से वो दिल्ली में आए उन्होंने स्कूल कितने बनाए हैं? वो कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हर मोहल्ला क्लिनिक के बाद तालाब बना हुआ है, गायें नहा रही हैं, गायें वैसे उसमें तैर रही हैं। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से क्या होता है? पैसा खूब खाया उन्होंने। पीछे उस दिन मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 7,000 करोड़ रुपये यमुना साफ़ करने का लिया। अब केजरीवाल जी कहते हैं जी वो किसने लिया? अब भाई यमुना तो साफ़ हुई नहीं। अब 7,000 करोड़ रुपये कहाँ गया? या तो केजरीवाल की जेब में गया होगा, तो मेरी जेब में नहीं गया तो कौन खा गया? मतलब मैनेजमेंट के ऊपर का ख़राब है तो काम क्या होगा? हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का बाहर। आप चांदनी चौक का हाल देख लीजिए, ई रिक्शा की भरमार है। मतलब कि कोई इंसान यहाँ पे चांदनी चौक में आने नहीं चाहता, तो हम व्यापारी लोग क्या करेंगे? उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें मोदी जी पे विश्वास है। शायद हमें पूरी उम्मीद है कि शायद हमारी सुनवाई होगी, हमारे काम होंगे, दिल्ली की सुधार होगा। दिल्ली के सुधार में हम भी बैठे तो हमारा भी सुधार होगा मार्केट में। व्यापारी जो है वो क्या चाहता है कि जो 48 जो विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनमें से आपको ऐसा लगता है कि कोई हाँ भाई ये बंदा है कि ये बन सकता है मुख्यमंत्री दिल्ली का? आप क्या चाहते हैं? देखो ये तो पार्टी का फैसला है, और बनेंगे तो 48 में से कोई ना कोई बनेगा, और कोई ना कोई ऐसा मोदी जी चुन के बंदा भेजेंगे जिसको जिस पे वो विश्वास करेंगे तो उस पर जनता भी विश्वास करेगी, क्योंकि हमें मोदी जी पे विश्वास है। सीधी बात है। एक चीज़ हो रहा है, जैसे अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है कौन बनेगा, लेकिन देखिए आसपास के राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से अगर हम बात करें कि व्यापारी या दिल्ली की आम जनता चाहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री उस फलाना स्टेट के जैसा हो ताकि जो दमदार फैसले ले, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आपको है? योगी जी को ले आओ, मजा आ जाएगा। योगी जी जैसा चाहिए? योगी जी को ले आओ, में वैसा ही चाहिए आपको? 1 महीने में दिल्ली सुधर जाएगी। अगर ऐसा अगर आप पूछ रहे हैं आप तो
देखो जो भी उन्होंने बनाए, किसी भी स्टेट में बनाए, अच्छे बनाए मुख्यमंत्री। हिमाचल में भी तो सुक्खू वो नहीं चाहिए। विश्वास है कि दिल्ली में भी जो चुन के बंदा भेजेंगे, अच्छा बंदा भेजेंगे, हल्का बंदा नहीं भेजेंगे। जो हिमाचल में हमारी उम्मीदों में खरा उतरेगा वो बंदा भेजेंगे यहाँ पे। पंजाब में भगवंत मान, क्या बात करते हो आप, किस शराबी की नाम ले रहे हो यार, हद कर दी। अनपढ़ आदमी को तुमने कुर्सी पे बैठा दी। मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो मुख्यमंत्री है पर है तो शराबी, अनपढ़ आदमी है। उसके मैंने कॉमेडी के पंजाबी को सीरियल देखे हुए हैं, उस बंदे को तमीज तो है नहीं, उसको मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने। हमें योगी जैसा बंदा चाहिए, कड़क बंदा चाहिए। योगी जी बिल्कुल मैं इनके समर्थन में हूँ, बिल्कुल ऐसा योगी जी जैसा चाहिए, बिल्कुल योगी जी जैसा फैसला लेने वाला और मोदी जी जैसा काम करने वाला बंदा ही हमें चाहिए। जैसे दिल्ली में 48 एमएलए हमारे आए थे, अगले दिन से यमुना पे आरती शुरू हो गई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। क्या सरकार को नहीं पता था? मगर आते ही अगले दिन से यमुना में आरती शुरू हो गई थी, माहौल बदल गया था। आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? सब तो योगी का नाम ले रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। योगी जी जैसा ही होना चाहिए, अटल, बिल्कुल जो बोल दिया वो करके दिखा देते हैं वो भी। अगर मोदी जी हैं, हाँ। मोदी जी हैं और योगी जी हैं तो दिल्ली का बिल्कुल सुधार होना तय है। अगर बंदा अच्छा आएगा, और सबसे बड़ी प्रेशर बात क्या है कि जो जिस पार्टी से बंदा आ रहा है ना, चुन के आ रहा है बंदा, तो बंदा अच्छा ही होगा। और आपको देखेंगे आप यही 6 महीने बाद दोबारा ये आपको परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा अखबार में, अभी तक सीएम नहीं बना, पर मोदी जी ने PWD और MCD के 30 टेंडर उन्होंने बांटे हैं। मतलब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं इधर कमला नगर साइड में रहता हूँ, वहाँ पे जो सड़क 2 साल से टूटी पड़ी थी, वो सड़क रिपेयर होगी, अभी तक सीएम नहीं बना, वो सड़क रिपेयर होगी। जो आतिशी तो कह रही थी चुनाव से पहले कि हमने दिल्ली के पॉट होल्स भर दिए सारे। सर आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप किस झूठी पार्टी का नाम लेते हो यार बार बार, बिल्कुल झूठी पार्टी से। मैं एक सवाल करता हूँ, आप चांदनी चौक कैसे आए हो? गाड़ी कहाँ खड़ी करी है आपने? कितनी देर लगी आपको पार्किंग में गाड़ी खड़े करने में? नहीं सर, आप तो आज आए हैं ना, हम तो पिछले 25 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो हमें कितनी देर लगेगी गाड़ी ढूंढने में, पार्किंग में खड़ी करने में और रात को घर जाने में? अभी तो मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि हम आते हुए भी हम ट्रैफिक में फंसे, हमने देखा ये, और हम दिल्ली के रहने वाले इसलिए पता है यहाँ का क्या। और हम तो रोज फंसते हैं यहाँ पर, हमें 2 घंटे लगते हैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने में, 1.5 घंटा लगता है। जब पिछली बार आम आदमी पार्टी थी, हम यहाँ के विधायक और दोनों, एक अपना फादर और सन है, हम उन काउंसलर उन दोनों पे गए थे कि हमारी मार्केट को चारों तरफ से पैक कर दिया है, चारों तरफ से पैक कर दिया है, हमारे मार्केट के अंदर आने का रास्ता नहीं है, तो आने का रास्ता भी उन्होंने नहीं खोला। और हम ये सब अपना सबके पास डेलीगेशन लेके जाएंगे, जो चारों तरफ हमारा बॉर्डर बना दिया है, उस रास्ते को पिटीशन में को भी खोला जाए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो दोबारा मैं जो है संजय नागपाल जी के पास आऊँगा, अध्यक्ष है, इनसे भी क्योंकि ये सवाल बनता है, क्योंकि ये अध्यक्ष है ओल्ड लाजपत राय मार्केट एसोसिएशन के, तो इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आसपास के जो राज्य हैं, उन राज्यों में से कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा व्यापारियों को पसंद आ रहा है जो चाहे कि हमारा मुख्यमंत्री वही वैसा हो जैसा उस राज्य में काम कर रहा हो। जैसे कुछ व्यापारी तो बता चुके हैं योगी जी जैसा चाहिए, लेकिन इनसे भी पूछ लेते हैं, अध्यक्ष है क्योंकि जी। देखिए योगी जी नो डाउट एक पर्सनालिटी, जब कर्म बोलता है तो ये सब कुछ होता है। और साथ साथ क्योंकि मोदी जी की कूटनीति आगे चल रही है, इसलिए मोदी जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वही योगी बन जाएगा। 48 में से लग रहा है कि कोई हो सकता है योगी जी जैसा। हम यकीन करें इस बात पे। आप कहेंगे मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो काबिल हैं सर, हम तो कह रहे हैं बाबा कहते हैं हमारे हरियाणा में, का बाबा है ना, तो उसमें बाबा भाई तेरी लंबी उम्र हो, जो 2047 का तुमने लक्ष्य लिया है बाबा जी, 2047 तक देश में बने रहना, हमारे बच्चों का पुण्य उधार हो जाएगा, बहुत बढ़िया, हमारा इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। और आज जो हमारा कैंडिडेट कोई भी मुख्यमंत्री का आएगा, क्योंकि मोदी की ऊपर छाप होगी, वो भी योगी का रूप बन के दिखाएगा और काम होने वाला है। आपके सांसद की यहाँ की बात करें, परवीन खंडेलवाल हैं, तो अगर सांसद के तौर पर उनके काम को देखें तो कैसा काम उन्होंने किया? देखिए क्या है कि हम व्यापारी क्यों आश्वस्त हैं, हमारे पूरे 300 एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, जब वो ड्यूरिंग इलेक्शन भी आफ्टर इलेक्शन भी हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर ये निर्णय था कि मैनिफेस्टो के अंदर व्यापारियों के लिए पूरी तरह से प्रावधान है। एक एक मार्केट के प्रतिनिधि को बुला के हमारे को लाइन ऑफ एक्शन बताया गया कि आपकी मार्केट के अंदर रोड्स हैं, सीवर हैं, उनकी पेडेस्ट्रियन वे हैं, उनकी एंट्रेंसेस हैं, उनकी कैसे उन्हें एसेस करना है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और किस तरीके से हम व्यापारियों को ऑफलाइन जो उजड़ रहे हैं ऑनलाइन के कारण, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं, ये पूरी पॉलिसीज बन रोड मैप यानी तैयार कर रखा उन्होंने।
इसलिए परवीन खंडेलवाल जी भी एक तरह से मोदी जी का रूप है और व्यापारियों के मसीहा हैं। अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किए तो वो पूरे होने वाली है। ये भी एक हमारे विश्वस्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। यानी डबल इंजन की सरकार काम 100%। डबल इंजन की सरकार काम करेगी। जी, इस बार वही सरकार काम कर सकती है। जैसे हमने दिल्ली वालों ने 10 साल क्या देखा, मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी रुकावटें डालते हैं, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। इन जो सरकार थी अभी आपदा जिसको बोला गया, उन्होंने हमेशा अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर ही फोड़ा है। उन्होंने कभी अपनी मतलब कोशिश भी नहीं करी इतने वर्ष। कोई यदि इन्होंने कोई एक भी विकास का कार्य किया होता तो आज इनको इलेक्शन से पहले जनता से वोट लेने के लिए उनको तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना पड़ती। देखो केजरीवाल जी हर रोज एक नया शगुफा छोड़ रहे थे। इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने दलितों की भी बात की, महिला सम्मान की भी बात की, बुजुर्गों की भी की, पंडितों की भी अब याद आई। जब अपनी कुर्सी खिसकती देखी तो इनको हर एक वर्ग की याद आई। लेकिन 10 वर्ष इन्होंने जी जल्दी जाते जाते क्या लगता है डबल इंजन की सरकार वो काम कर पाएगी जो आम आदमी पार्टी ने नहीं? बिल्कुल करेगी जी। मोदी जी की गारंटी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी है। बिल्कुल मोदी की गारंटी 101% करेंगे। 101% डबल करेगी। इंजन कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नीचे भी हम ही आएंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल करेगी। तो चलिए ठीक है, आपने देखा इस खास कार्यक्रम में, आपकी आवाज़ कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए थे ऐतिहासिक जगह पर, हिंदुस्तान की दिल्ली की ऐतिहासिक जगह पर। और ये है चांदनी चौक, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पीछे लाल किला आपको दिखाई दे रहा होगा और ये विधानसभा है चांदनी चौक। हालांकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने दोबारा इस सीट को जीता। इससे पहले प्रहलाद सिंह सानी थे, उसके बाद यहाँ पर जो है वो पूरनदीप सिंह सानी जो है वो विधायक चुनकर आए हैं। लेकिन जो विधायक है इनसे हमने पूछा, इनसे जाना है कि आखिर क्या कुछ ये सोचते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, इनके आके क्या ऐसे रुके हुए काम है जो ये चाहते हैं कि दोबारा अब जो है सरकार जो बनने जा रही है, डबल इंजन की जो सरकार अब बनेगी, 27 साल का बीजेपी का सूखा खत्म होगा, तो वो क्या कुछ इनके लिए काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इनकी जो मांगे हैं वो क्या कुछ है, ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो इनके काम जो है वो पूरे कर सकते हैं। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी हमने जो है वो व्यापारियों से बातचीत की, आखिर दिल्ली के व्यापारी कैसा चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो सबकी जो राय है वो आपने सुनी है। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आखिर जब विधायक दल की दिल्ली में जब बैठक होती है तो आखिर किसके नाम पर जो है वो मोहर लगती है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम बीजेपी के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आला कमान शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करेगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहरहाल आप इसी तरीके के कार्यक्रम के लिए हमारा चैनल JK 24/7 न्यूज़ देखते रहिए और हम आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे जो है वो उठाते हुए दिखाई देंगे इसी आपकी आवाज़ कार्यक्रम के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, चांदनी चौक।